नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। थंबनेल में आपने देखा होगा मैं बात कर रहा हूँ मीन डेविएशन, माध्य विचलन होता क्या है, मेरिट डीमेरिट यूटिलिटी के बारे में चर्चा करूँगा मैं। माध्य विचलन ये जो मैं कंटेंट लिया हूँ ये एग्रीकल्चर साइंस के स्टैटिस्टिक्स थर्ड पार्ट का है ये, ठीक है। माध्य विचलन मीन डेविएशन, अगर आप अरिथमेटिक मीन से या मीन से डेविएशन ज्ञात करते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलो फटाफट वीडियो देखते हैं। मीन डेविएशन होता क्या है, माध्य विचलन होता क्या है। माध्य विचलन मीन डेविएशन किसी श्रेणी का उसके किसी माध्य से माध्य विचलन उस श्रेणी के सभी पदों के माध्य से विचलनों के समांतर माध्य के बराबर होता है। कहने का मतलब एक प्रायः माध्यिका को ही हम माध्य के रूप में लेते हैं, ये आप समझ लीजिए। पहले तो कोई श्रेणी है, किसी माध्य से माध्य विचलन, किसी माध्य से कोई माध्य मिला है आपको, माध्य आपने पहले वीडियो में देखे होंगे, ठीक है। उस माध्य से अगर हमको माध्य विचलन चाहिए तो क्या होगा, उस श्रेणी के सभी पदों के उस माध्य से विचलनों के समांतर माध्य के बराबर होगा, है ना। जितनी भी श्रेणी दिया हुआ रहेगा उन श्रेणी के सभी पदों के उस माध्य से विचलनों के समांतर माध्य के बराबर होता है, जबकि प्रत्येक विचलन को हम हमेशा धन चिन्ह के साथ लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी देर में उसकी और चर्चा करूंगा धन और ऋण चिन्ह के बारे में। आप समझ गए होंगे, जब श्रेणी आपको दिखाई दे उस श्रेणी में जितने भी पद हैं उस पद का माध्य से विचलन के समांतर माध्य के बराबर, मतलब जो विचलन निकालेंगे वो समांतर माध्य के बराबर होगा। विचलन को हमेशा, डेविएशन को हमेशा, माध्य विचलन को हमेशा धन चिन्ह के साथ लिया जाता है। और कैसा चिन्ह प्रयुक्त करते हैं मैं थोड़ी देर में आपको जब सवाल सॉल्व करते रहूँगा तो उस दौरान बता दूंगा आपको। देखिए इसके कुछ गुण होते हैं कि जैसे आपने इससे पहले माध्यिका के गुण दोष और ढोलक के गुण दोष पढ़े थे, वैसे इसके भी कुछ गुण होते हैं, ठीक है। तो मेरिट में क्या क्या होता है, ये सिंपल सा सुपरिभाषित होता है, ये आप इसको अच्छे से आप परिभाषित कर सकते हैं, आपने किया है, ठीक है। इसकी जो गणना होती है वो काफ़ी सरल होती है, आसानी से आप इसकी गणना कर सकते हैं, समझना आसान है इसको, ठीक है। समझना क्या है, समझना काफ़ी आसान है। पद मूल्यों पर आधारित होती है, सभी पद मूल्यों पर आधारित होती है, सभी पदों पर आधारित होती है, समझ में आया। जितने भी पद मूल्य दिए रहेंगे सभी पर आधारित रहेगा। इस पर सीमांत पद का प्रभाव कम पड़ता है, मतलब सीमांत जो पद का प्रभाव है, सीमांत पद का प्रभाव कम पड़ता है, कम पड़ता है, ठीक है। यह सभी मानों को उसकी सापेक्ष महत्ता प्रदान करता है, मतलब सभी मान के लिए, सभी मानों हेतु महत्व रखता है, सभी मान के लिए ये महत्व प्रदान करता है। ये होते हैं कुछ मेरिट गुण, ठीक है। अब बात करें हम अगर मीन डेविएशन के इसके डीमेरिट्स के बारे में, तो प्रत्येक विचलन को धनात्मक लेने के कारण यहाँ पर गणितीय दृष्टि से थोड़ा सा अशुद्ध हो जाता है, मतलब प्रत्येक विचलन को धनात्मक लेने के कारण, धनात्मक लेने के कारण, धनात्मक लेने के कारण गणितीय दृष्टि से, गणितीय रूप से अशुद्ध नजर आता है, ये अशुद्ध है क्योंकि यह किसी भी माध्य से निकाला जा सकता है, अतः यह अनिश्चित है, यह अनिश्चित है, किसी भी माध्य से इसको हम निकाल सकते हैं, यह अनिश्चित है। बीजगणितीय विवेचन की उपयुक्त है, मतलब इसकी सहायता से आप बीजगणित का अध्ययन कर सकते हैं, बीजगणित अध्ययन कर सकते हैं। और माध्य विचलन में समानता का अभाव पाया जाता है, इसमें समानता नहीं होती, समानता का अभाव पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। उपयोगिता की बात करते हैं, यूटिलिटी की बात करते हैं, तो इसको उपयोग आप इकोनॉमिकल रूप से, मतलब आप आर्थिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन कर सकते हैं। सोशल मतलब सामाजिक तौर पर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस क्षेत्र में, बिजनेस की एरिया में आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखे होंगे जो इनकम वगैरह की बात करते हैं, जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, इन सब के वितरण
को भी हम समानांतर माध्य विचलन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कुछ हो गए इसके गुण, अवगुण या दोष बोलते हैं जिसको, और इसके उपयोगिता। अब हम यहाँ पर कुछ सवाल सॉल्व करके देखेंगे, जैसे समानांतर माध्य से विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, माध्यिका से विचलन और विचलन गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो, लेकिन धैर्य रखने की जरूरत है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू में आपको मैं लेके चलता हूँ इस वीडियो में समांतर माध्य से विचलन कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने एक छोटा सा कंटेंट लिया है, देख सकते हैं। बोलेंगे क्या ये कोई सवाल होता है? ये सवाल होता है कम समय के लिए। अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मैं ऐसे ही सवाल लेना पसंद करूँगा। समांतर माध्य से विचलन ज्ञात करना, ये मान लो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित या आयु बोल दी प्राप्तांक बोल दी, मान या मैं ऐसे बोलता हूँ निम्नलिखित अंकों का समानांतर माध्य से विचलन ज्ञात करना है। समानांतर माध्य से विचलन ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? हम लिखेंगे समानांतर माध्य अरिथमेटिक मीन बराबर, यहाँ पर हो जाएगा इसको मैं यहाँ पर आरोही क्रम में विन्यास कर देता हूँ। 3, 6, 7, 8 अंकों की संख्या कितनी है, पदों का संख्या कितनी है? 4। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है 24। टोटल कर दीजिए, टोटल 24/4 इक्वल टू हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो समानांतर माध्य यहाँ पर क्या निकला? 6 निकला। ठीक है, आप देख सकते हैं समानांतर माध्य जो 6 निकला है, इसके आधार पर कहा गया है कि समानांतर माध्य से विचलन। अब विचलन ज्ञात करना, समानांतर माध्य तो हमने ज्ञात कर लिया, अब हमको ज्ञात करना है विचलन। तो विचलन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। मैं ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ अंक। ठीक है, उसके बाद लिखता हूँ समानांतर माध्य से विचलन, समानांतर माध्य से विचलन D, और आखिरी में लिखते हैं ये जो चिन्ह मैं बना रहा हूँ, ये वाला चिन्ह, इस चिन्ह को मापांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मापांक कहते हैं। ये सदैव धन और मान को निरूपित करता है। ये जो राशि है सदैव धन मान को निरूपित करता है। मापांक धन को निरूपित करता है। ठीक है, यदि D की जगह भी मैं -1 लिख दूँ तो उसको हम अगर D = -1 है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये ऐसा -1 ना लिखकर हम इसको लिखेंगे सिंपल 2 लाइन और ये एक ऐसा बीच में लिखेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये मापांक हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, मतलब धनात्मक मान को निरूपित करता है, प्रदर्शित करता है। ये हो गया 3 टेबल हमने बनाया। 3 टेबल में मान रख दीजिए, अंक लिख दीजिए 3, 6, 7, 8। समानांतर माध्य से विचलन आपको ज्ञात करना है। समानांतर माध्य 6, वहाँ से विचलन ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल 6 में इस अंक को मतलब x को घटाएंगे। ठीक है, ये तो आपने पहले भी पढ़े विचलन कैसे निकालते हैं। जो समानांतर माध्य से विचलन निकालते हैं तो समानांतर माध्य में हम पद मूल्य अंक को घटाते जाएंगे। 6 में 3 घटा दो, क्या आ जाएगा? 3 घटाते जाइए आप। ठीक है, 6 में 3 घटाएंगे, क्या आएगा? 3 आएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, इस जगह पर हमने खाली D लिखा है। D लिखा है मतलब x माइनस अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। यहाँ पर होगा x माइनस अरिथमेटिक मीन इक्वल टू D होगा। ये याद रखेंगे, x माइनस अरिथमेटिक मीन इक्वल टू D होगा। तो x क्या है? 3 है। 3 में 6 घटाएंगे -3 आएगा। ठीक है, 6 में 6 घटाएंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। 7 में 6 घटाएंगे 1 आएगा। 8 में 6 घटाएंगे 2 आएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस। अब ये माइनस चूँकि यहाँ पर चिन्ह देखिए तो ये हो जाएगा 3, जैसे मैंने पहले बताया था धनात्मक मान को निरूपित करता है। ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, अब ऐसा टेबल बन गया, ये टेबल। ठीक है, तो n = क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 2 3 4, सबका जोड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समेसन मापांक D = 3, इसको हम टोटल करेंगे, क्या आ जाएगा? 3 4 5 6, ये क्या आएगा? 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको समानांतर माध्य से विचलन ज्ञात करना, तो सिंपल फार्मूला लिखेंगे। समानांतर माध्य से माध्य विचलन ये हम ज्ञात कर रहे हैं। ये हो जाएगा समेसन मापांक D/n। समेसन D में आपने अभी मान निकाला 6/n = लिखेंगे आप 4। ठीक है, जब आप 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 1 = 4, 2 बचा, 0 लग गया
4 5 जा 20। तो यही आपका अभिष्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए कैसे समानांतर माध्य से हमने आसानी से विचलन निकाला। अब थोड़ा सा चलते हैं माध्यिका से विचलन और विचलन गुणांक कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लो हमारे सामने कोई आंकड़े लिखा हुआ है, ऐसे मैंने 3 आंकड़े लिए ताकि ज़्यादा लंबा ना जाना पड़े मुझे, 42 45 और 40 मैंने लिया है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऐसा इसको इधर कर देता हूँ। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर आरोही क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कैसे लिखेंगे, सॉरी 40 42 एंड देन 45 हो गया। ठीक है, पदों की संख्या गिन लीजिए, आपने माध्यिका निकाले हैं पहले। पदों की संख्या कितनी है, 3। पदों की संख्या n = 3। ठीक है, n = 3 जो क्या है, विषम है। अगर सम होगा तो उसके लिए फार्मूला अलग होता है, विषम के लिए अलग फार्मूला है। ठीक है, अब हमको पता है माध्यिका बराबर n + 1/2 वे पद का मान, वे पद का मान है। ठीक है, n का मान क्या है, 3 + 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा 3 + 1/2 मतलब 4/2 वे पद। ठीक है, 4/2 में क्या आ जाएगा, 2वें पद का मान, 2वें पद का मान। अब देखिए यहाँ पर 2वें पद का मान क्या है, 2वें पद कौन सा 2वें पद है, 1 2 42 मतलब क्या आ जाएगा, 42 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम माध्य विचरण की गणना करेंगे। यहाँ पर माध्य विचरण व विचरण गुणांक निकालेंगे। पहले माध्य विचरण निकालेंगे, माध्य विचरण की गणना कैसे गणना करेंगे। ठीक है, ये आंकड़े हैं, मान लो आंकड़ों को मैं कहता हूँ आयु लिख देता हूँ, ये आयु है, आयु वर्षों में। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आयु वर्षों में, इसको मैं मानूंगा पद x। ठीक है, इसके बाद में माध्यिका से विचलन, यहाँ पर माध्यिका से विचलन। ठीक है, माध्यिका से विचलन मैं ज्ञात कर रहा हूँ, माध्यिका से विचलन d ज्ञात कर रहा हूँ, और लास्ट में वही मापांक d वाला कॉलम। ठीक है, ये एक टेबल बन गया ऐसा। आयु वर्षों में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 42 40 एंड देन 45। अच्छा, लाइन से लिख सकते, लाइन से लिखना था 40 42 और 45 ऐसा लिखते हैं लाइन से। माध्यिका से विचरण ज्ञात करना है, तो माध्यिका से विचरण हम कैसे ज्ञात करेंगे। माध्यिका हमने क्या निकाला है, देखिए 42 निकाले हैं। ठीक है ना, माध्यिका हमने क्या निकाला, 42 निकाला। और माध्यिका से विचरण ज्ञात करना है, तो माध्यिका में हम 1 से घटा देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, माध्यिका में 1 से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने पद मूल्य में अरिथमेटिक मीन घटाया था। एक्चुअल में क्या होता है, अरिथमेटिक मीन निकाले हैं उसी में x घटता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ही आएगा, ये याद रखेंगे। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था मेरे से, इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर भी जो माध्यिका हमने निकाला है उसमें ये घटेगा, घटेगा तो क्या आएगा, 42 में 40 माइनस करेंगे तो ये आ जाता है, क्या आएगा, 42 में 40 माइनस सॉरी ये सही है जी। अरे यार, x माइनस अरिथमेटिक मीन = d ही होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा ये x माइनस ये मीन माध्यिका मीडियन। ठीक है, =d हो जाएगा। तो 40 में 42 माइनस करेंगे -2, 42 में 42 माइनस 0, 45 में 42, ये आ जाएगा 3 आएगा। ठीक है, ये मापांक जो धनायन को निरूपित करता है, मतलब ये धनायन है, मतलब ये धनायन हो जाएगा, 2 0 3 हो गया, ये एक टेबल बन गया आपका। ठीक है, इसमें हम देखें n = क्या आया, 3 आया। इसमें क्या करेंगे, समेशन मापांक d = ये हो जाएगा 3 to 5 हो गया। ठीक है, समझ में आया। ये जो हमने निकाला है इसमें 203 हमने निकाला है। ठीक है, ये 203 है क्या चीज़, जो हमने माध्य विचरण निकाला था। ठीक है, उसी का ये कंटेंट है, उसी का ये जोड़ है। ठीक है, यहाँ पर 5 आया। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है माध्यिका से विचलन। ठीक है ना,
माध्यिका से क्या निकालेंगे, विचलन निकालना है। तो समांतर आप यहाँ पर माध्यिका से विचलन निकालने के लिए सेम वही फार्मूला, कौन सा वाला फार्मूला, माध्यिका से हम विचलन निकाल रहे हैं, माध्य विचलन की गणना कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, माध्यिका से विचलन में सिंपल माध्य विचलन बराबर लिखेंगे, माध्य विचलन बराबर हो जाएगा समेशन मापांक d अपान n, मान रख दीजिए 5/3, 3 से 5 को डिवाइड करोगे ये आएगा 3 1 जा 3.2 बचा, तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18 आया, ठीक है। ये जो आया ये माध्य विचलन हुआ, ठीक है। अब माध्यिका से आपको गुणांक ज्ञात करना है, माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ज्ञात करना है। उसके लिए फार्मूला होता है माध्य विचलन अपान माध्यिका, माध्य विचलन अपान माध्यिका होता है, ठीक है। इस फार्मूला में मान रखिए माध्य विचलन अभी हमने निकाला, क्या आया 1.66 आया, और माध्यिका हमने निकाला है 42 निकाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 42 से 1.66 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.0395, ये मैंने करके देखा है, आप इसको करके देख सकते हैं। तो देखिए आप एक साथ माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक निकाल लिए, ठीक है। माध्यिका पहले निकालें, उसके बाद में माध्यिका विचलन गुणांक निकालें, ठीक है। इस प्रकार के सवाल अगर आता है तो आप इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके संबंधित और सवाल मैं पोस्ट करूँगा बहुत ही जल्द, ठीक है। सभी चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ आपके लिए, ठीक है। मुझे आगे दीजिए, थैंक यू सो मच।